दोस्तों आज आपका जो है 2020-21 के लिए सिलेबस घोषित हो चुका है 60% डिडक्शन के साथ में। तो चलिए देखते हैं आपके जो 2021 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, फटाफट इसको समझ लेते हैं। मैं केवल आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हिंदी ए आपका विषय है, इसमें से क्या पढ़ना है क्या चीज़ नहीं पढ़ना है इसको समझिए। सबसे पहले देखिए पाठ संख्या लिखा हुआ है, उसके बाद में पाठ का नाम, इसके बाद में सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम अथवा हाँ या नहीं, और उसके बाद में यदि किसी पाठ में से कुछ चीज़ हटाया गया है तो उसको अंकित किया गया है आपके राइट वाले कॉलम में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कैसे समझना है आपको। देखिए सबसे पहला पाठ संख्या 1, क्षितिज काव्य खंड। ठीक है, सूरदास पद, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। लेकिन सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर तीनों, तुलसीदास दे और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों ही बिल्कुल ही नहीं आएंगे, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। अपने बुक में वो चीज़ें आप टिक कर लेना और आराम से समझ लीजिए ताकि मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ समझा सकूं। पांचवा जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और छठा है नागार्जुन, सातवां है गिरजा कुमार, और आठवां है ऋतुराज। ये के सारे चैप्टर आएंगे। बस इसमें से देखिए अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो आपका सूर्यकांत यानी पांचवा जो है आपका निराला वाला चैप्टर जो है, इसमें से अट नहीं रही है। और छठा जो है नागार्जुन फसल, ये जो दो टॉपिक हैं इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनको नहीं पढ़ना है। जो राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, जहाँ पे आप देख रहे हैं खाली 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 जगह है, यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा है तो उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। बस समझ लीजिए इतना। और बीच में जहाँ पे हाँ नहीं लिखा है, वहाँ पे अगर हाँ नहीं लिखा है तो उसका कुछ भी नहीं पढ़ना है। नहीं लिखा है मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हाँ लिखा है तो उसमें से भी कोई कोई चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक हटा दिए जाएंगे, तो वो राइट साइड में लिखा रहेगा। तो आप समझ रहे हैं आप बात को। तो आप देखिए, अब आगे और मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो अभी हमने बात कर ली थी, नाइन्थ जो चैप्टर है वो नहीं आएगा, मंगलेश डाबराल वाला। उसके बाद में 10वां 11वां जो दोनों चैप्टर हैं ये आएंगे, गद्य खंड का स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनपुरी वाला। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है यशपाल, 12वां जो चैप्टर है यशपाल, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। 13वां सर्वेश्वर दयाल जो है ये आएगा। 14 मन्नू भंडारी, ये भी आएगा। इसके बाद में 15वें क्वेश्चन की पास करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा, बिल्कुल नहीं आ रहा है ये। ठीक है, 15 चैप्टर छोड़ना है आपको। उसके बाद में यतीन्द्र मिश्र आएगा, और भगवंत आनंद ये बिल्कुल नहीं आएगा, छोड़ देना है आपको। कृतिका में से हम बात करें तो आपका जो पहला माता का आंचल जो है ये आ रहा है, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक ये नहीं आएगा। और साना साना हाथ जोड़ी ये आएगा। उसके बाद में चौथा और पांचवा जो यूनिट है आपका, एक ही ठैया झुलनी और मैं क्या लिखता हूँ, ये दोनों ही नहीं आएंगे। व्याकरण की बात करें तो देखिए व्याकरण में क्या आएगा, दो चीज़ें, क्रिया भेद और अनेकार्थी शब्द दोनों आने वाले हैं। समास विग्रह जो है आपका, समास में अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ये सब समास जो है नहीं आएंगे। टॉपिक्स देखिए, जो टॉपिक्स दिया है केवल उसी को आप समझें, उसी को छोड़ें। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा छोड़ा तो वो आपके एग्जाम में छूट जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे नहीं और वहाँ पे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो केवल देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। आपका केवल 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा वेस्ट होगा इस चीज़ को समझने में, लेकिन उसके बाद में आपको 3 महीने जो पढ़ने हैं वो आपको क्लियर होगा कि आपको पढ़ना क्या है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इस टाइम में 60% सिलेबस डिडक्ट करके केवल 40% सिलेबस को पढ़ना है, तो आपको बहुत टेंशन फ्री रहोगे, आप आराम से पढ़ लोगे और अच्छी परसेंटाइल भी आप गेन कर पाएंगे। इसके बाद में फोर्थ चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ पोर्शन की बात करें तो व्याकरण भेद मिश्र वाक्य, ये जो आएंगे ही आएंगे, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य आएंगे। इसके बाद में अगर पांचवा इसका बात करें तो अवयव जो है वो आएगा, और अन्य अविकारी शब्द भी आएगा। बस वाच्य, कृतवाच्य और अकृतवाच्य नहीं आएगा। ठीक है, छोड़ देना आपको। रचना की बात करें तो रचना में देखिए निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, दोनों ही, तीनों ही, चारों ही और पांचों ही, यानी कि पांचों चीज़ें रचना में आएंगी, इनको नहीं छोड़ना है। सेक्शन बी की बात करें तो हिंदी में जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श टू, तो इसमें से पहला आएगा आपका कबीर का साखी जो है वो पूरा आएगा। ठीक है, मीरा पद नहीं आएगा, बिहारे दोहे नहीं आएगा, बिहारी दोहे नहीं आएगा। अच्छा, चौथा आपका जो है मैथिली शरण गुप्त पूरा आएगा। पांचवा है सुमित्रानंदन पद पूरा आएगा। छठा आपका और सातवां जो महाविदेवी वर्मा और वीरेन डनगवाल है जो हैं, ये दोनों ही दोनों नहीं आएंगे। आठवां और नौवें की बात करें, कैफ आजमी और रविंद्रनाथ ठाकुर की, ये दोनों चैप्टर आएंगे, पूरे के पूरे कंप्लीट आएंगे। गद्य भाग की बात करें तो प्रेम
बड़े भाई साहब नहीं आएगा, और सिगराम जो है बिल्कुल नहीं आएगा। 12वां का बात करें, लीलाधर मंडलोई आएगा, और लेकिन 13वां आपका शैलेंद्र वाला जो प्रहलाद अग्रवाल की है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, छोड़ देना है चैप्टर को। अगले बात करें तो संख्या जो है आपका पाठ संख्या 14 नंबर, ये आएगा पूरा का पूरा। निंदा फाजली का वो भी आएगा, रविंद्र केलेकर ये भी आएगा, लेकिन वह केवल एक चीज़ नहीं आएगा, वो है आपका 17वां चैप्टर जो है हबीब तनवीर कारतूस। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। संचयन की बात करें तो मिथिलेश्वर हरिहर काका आएगा पूरा, गुरुदयाल सिंह नहीं आएगा, और राही मासूम रजा ये बिल्कुल नहीं आएगा। टोपी शुक्ला जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। व्याकरण की बात करें इसी में से तो संधि बिल्कुल नहीं आएगा, और शब्द पद जो है और पद बंद में अंतर दोनों आएंगे। इसके बाद में सब कुछ आएगा, यानी कि शब्द बंद, संयुक्त वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये सब आएंगे केवल संधि छोड़ करके। रचना की बात करें तो रचना में अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आएगा। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश रीडर में आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी बात करते हैं। तो पार्ट का नाम देखिए यहाँ पर, ए लेटर टू गॉड बिल्कुल आएगा। देखिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूस सभी आ रहे हैं। देखिए एक लेटर टू गॉड आएगा, जस्ट ऑफ स्नो आएगा, फायर एंड आइस आएगा, नेल्सन मंडेला भी आ रहा है, ए टाइगर इन द जू आया, और टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये पूरा का पूरा आएगा। सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं। इसके बाद आ जाइए, अब बताता हूँ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये भी आएगा आपका। लेकिन अब देखिए कौन कौन से दो टॉपिक नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ये पूरा चैप्टर छोड़ना है, ब्लैक एरोप्लेन पूरा टॉपिक छोड़ दीजिए, और दूसरा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये भी आपको पूरा छोड़ देना है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, द बाल पोएम ये पूरा आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी ये भी पूरा आएगा, और अमांडा भी पूरा आएगा। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। हाँ, उसके बाद में आपको छोड़ना है द 100 ड्रेसेस, बिल्कुल छोड़ देना है। और दो आपका 100 ड्रेसेस वन, और जो 1 है और 1 है, ये दोनों के दोनों नहीं आएंगे, छोड़ देना है 100 ड्रेसेस वाला पूरा का पूरा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, एनिमल्स ये बिल्कुल आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें ग्लिम्स ऑफ इंडिया भी पूरा आएगा। इसके बाद में ए बेकर फ्रॉम गोवा भी आएगा, और जो कोर जो आएगा जो लोकेश अब्रोल का है वो भी पूरा आएगा। टी फ्रॉम आसाम पूरा आएगा, और द ट्रीज पूरा आएगा जो पोएम है आपका। उसके बाद में देखिए अब कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो देखिए मिसबिल द ओटर जो है मैक्सवेल की, ये बिल्कुल छोड़ देना है आपको। इसके बाद में फूड कार्ल सनबर्ग जो है इसको भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, जो बोल दिया नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसके बाद में मैडम राइजेज द बस, तो ये आएगा पूरा का पूरा। इसके बाद में द टेल ऑफ कोस्ट गार्ड कस्टार्ड द ड्रैगन, ये इसको आपको पूरा छोड़ देना है। इसके बाद में द सैमसन पूरा छोड़ देना है, प्रोस जो है फॉर एनी गरगोरी इसको भी छोड़ देना है। और इसके बाद में द प्रपोजल इसको भी छोड़ देना है, यानी कि आपको कंटिन्यू 1 2 3 4 सारे के सारे छोड़ देने हैं, कुछ नहीं पढ़ना। सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें पहला और दूसरा जो है ये आएंगे, यानी कि ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी और द थीफ स्टोरी दोनों के दोनों पूरा कंप्लीट आएंगे। लेकिन तीसरा बिल्कुल भी नहीं आएगा, द मिडनाइट विजिटर ये बिल्कुल नहीं आएगा। चौथा भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद में पांचवा और छठा दोनों आएंगे, यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आएगा, और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये भी आएगा। इसके बाद में आ जाइए सातवां जो है आपका द नेकलेस, ये भी पूरा आएगा आपका। लेकिन द हैक ड्राइवर ये बिल्कुल नहीं आएगा, छोड़ देना है आपको। नाइन्थ जो भोली है ये भी आएगा आपका। ठीक है, भोली तो आएगा ही आएगा। और 10वां है द बुक दैट सेव द अर्थ, ये नहीं आ रहा, इसको छोड़ देना है। टू अनसेन पैसेजेस की बात करें, अब आ जाइए तो यहाँ पर देखिए फैक्चुअल पैसेज जो है 200 वर्ड्स का 8 मार्क्स का, ये पूरा आएगा। टू अनसीन पैसेज जो है इसमें आपको फैक्चुअल पैसेज जो है ना उसमें टू अनसीन पैसेज इस टॉपिक को छोड़ देना है। इसमें कौन कौन से हैं आपका देखिए, एक फैक्चुअल पैसेज जो है 200 वर्ड्स का वो 8 मार्क्स का वो नहीं आएगा, फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, उस टॉपिक को छोड़ देना है। अब डिस्ट्रक्टिव पैसेज जो है 300 वर्ड्स का आता है 12 मार्क्स का, तो इस ये भी आएगा आपका। लेकिन इसमें से आपको 300 केवल डिस्ट्रक्टिव पैसेज 300 वर्ड्स जो 12 मार्क्स का है, इसको उस टॉपिक को छोड़ देना है। आपका जो
अनसीन पैसेज है उसकी बात कर रहे हैं। राइटिंग सेक्शन जो है वो राइटिंग सेक्शन आपका पूरा नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है आपको। इसके बाद में इनफॉर्मल लेटर जो है पूरा नहीं आएगा, यानी कि आप देखें तो फैक्चुअल पैसेज वाला जो है ये बिल्कुल हटा दिया गया है। और आपका उसके बाद में डिस्कस्टिव जो पैसेज है ये भी हटा दिया गया है। इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इनफॉर्मल लेटर जो है नो है, तो इसको नहीं पढ़ना है आपको। और फॉर्मल लेटर आएगा, इसको पढ़ना है आपको। पैराग्राफ राइटिंग भी आएगा आपका। वो पैराग्राफ राइटिंग में से क्या चीज़ हटाई गई हैं, तो 80 से 100 वर्ड्स के जो मार्क्स के पैराग्राफ बेस्ड ऑन, देखिए पर्सन के ऊपर नहीं आएगा कोई भी पैराग्राफ, प्लेस के ऊपर नहीं आएगा, और किसी इवेंट और सिचुएशन के ऊपर भी पैराग्राफ नहीं आएगा राइटिंग में। बाकी दूसरे तरह के जो पैराग्राफ हैं वो सारे आएंगे। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो टेंसेस आएंगे, सीक्वेंशियल जो सीक्वेंस टेंस है वो भी आएगा, उसके बाद मॉडल्स है वो भी आएगा। नॉन फाइनाइट जो हैं वो बिल्कुल नहीं आएगा, छोड़ देना है। क्लाउजेस जो है डिलीटेड एज नरेशन, इसमें क्लाउजेस को हटा दिया गया है। और उसके बाद में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आएगा। और सब्जेक्ट वर्ब जो कॉन्कॉर्ड है वो नहीं आएगा। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू, एक्टिव पैसिव, डिग्री और चेंज द सेंटेंस, ये सारे आएंगे। तो अब आ जाइए संस्कृत की बात करते हैं। समझने की बात थी, आपको केवल समझना है, उसके बाद आपको टिक लगा लेने हैं आपके बुक में। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो देखिए संस्कृत में खंड क अपठित अवबोधम में, तो देखिए चयनित पाठ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये तो आएंगे ही आएंगे टॉपिक्स, लेकिन इनमें से अब युक्ति जो है यानी कि कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे वो उसको नहीं पढ़ना है। जैसे कि पूर्व ज्ञान पर आधारित जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। और पूर्व ज्ञान पर आधारित दूसरा जो चैप्टर है उसमें से भी हटा दिया गया है। जो कि अपठित अवबोधम की बात कर रहे हैं, चैप्टर की नहीं बात कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित जो है उनको हटा दिया गया है, पूर्व ज्ञान पर आधारित उनको हटा दिया गया है। खंड ग की बात करें व्याकरण में, तो देखिए पूर्व की कक्षाओं में पठित ज्ञान पर आधारित जो चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया है। यानी कि आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं, अब युक्ति है तो इसको आपको पढ़ना है। पूर्व ज्ञान पर आधारित जो चीज़ें हैं वो भी आएंगी, हटाया नहीं गया सॉरी। और पूर्व ज्ञान पर आधारित जो भी चीज़ें आपको, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब आ जाइए खंड ख की बात करें, जहाँ पठित अबोधम आता है, तो प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ को हटा दिया गया है, ठीक है। देखिए प्रथम और द्वितीय तो आ रहा है, उसके बाद में तृतीय चतुर्थ चार दोनों पाठों को हटा देंगे। पंच उसके बाद पंचम आएगा, षष्ठम आएगा, सप्तम आएगा, अष्टम आएगा और नवम आएगा। उसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ना है ये सब कुछ आपको दे रखा है। इसके बाद में देखिए उर्दू है, तो उर्दू के बारे में मेरा नॉलेज नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। देखने के बाद में आप इसको अपना इसकी पीडीएफ में जो बच्चे हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपके साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, एसएसटी में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, और जो है आपका बचा हुआ मैथ्स जो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो उनको हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये फारसी है तो इसकी पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और उनके मैक्सिमम सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जो कि हमने प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अपलोड कर दिया है। एकमात्र इंडिया का चैनल है जहाँ पर सभी बोर्ड्स के विषय के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको पूरी जानकारी दे दूंगा मैं। अभी आ जाइए मैथ्स की बात करते हैं, तो आ जाइए मैथ्स की बात करेंगे। पहले तो इसको देख लिया हमने, आ जाइए। ये आपका एचओ जो सब्जेक्ट है उसके लिए है। अब आ जाइए आप मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा मैथ्स आपका टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले रियल नंबर है, पूरा चैप्टर आएगा। इसमें से कौन कौन से टॉपिक छोड़ देने हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 छोड़ देना है आपको, ठीक है। कोई और दूसरा है आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक्सरसाइज 1.2 को छोड़ देना है। रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5, 20 का छोड़ देना है। जो क्वेश्चन छोड़ा गया है उसी रिलेटेड पाँचवा है जो एग्जाम्पल, उसको छोड़ देना है। तो टॉपिक जो है ये छोड़ने हैं, तो इसको आप बुक खोल करके टिक लगा लेना। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसमें से क्या क्या छोड़ना है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को छोड़ देना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है वो नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 नहीं आएगा एक्सरसाइज नंबर 2.3 से।
अब थर्ड चैप्टर की बात करें, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें देखिए आपको क्या क्या छोड़ देना है। ग्राफिकल जो मेथड है उसको छोड़ना है, सब्सटीट्यूशन छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स छोड़ देना है। एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 विद एग्जांपल्स छोड़ देना है। एग्जाम्पल 8, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 छोड़ देना है। एग्जाम्पल नंबर 11, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज यानी 3.4 का छोड़ देना है। एग्जाम्पल नंबर 14 to 16 क्वेश्चन नंबर 2, 4 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 3.5 में से छोड़ देना है। क्वेश्चन अब दूसरी बात करें तो दूसरे टॉपिक में आ जाते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस टॉपिक को छोड़ देना है। तीसरा है वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट जो है आपको विद एग्जांपल्स 17 to 19 छोड़ देना है। ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है, कंप्लीट लिखा है तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट जो है 3.6 छोड़ देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं आपको। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग सीक्वेंस स्क्वायर मेथड क्वेश्चन नंबर 2 टू रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 छोड़ देना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4.1 को छोड़ देना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 to 6 4.2 का छोड़ देना है। और आगे बात करें 4.3 में से आपको जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम है उसको कंप्लीट छोड़ देना है विद एग्जांपल्स। और एग्जांपल नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 2 to 5 4.4 में से छोड़ देना है। ध्यान रखें जो बता रहा हूँ वो लिखा भी है, उसको आपको छोड़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 छोड़ देना है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 20 रिलेटेड एक्सरसाइज यानी 5.2 में से छोड़ देना है आपको। और एग्जाम्पल नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 10 से 20 5.3 में से छोड़ देना है। ट्रायंगल्स की बात करें तो प्रूफ ऑफ कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है आपका बीपीटी उसको छोड़ देना है। जो थ्योरम नंबर 6.2 है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.2 छोड़ देना है। प्रूफ ऑफ थ्योरम्स 6.3, 4, 5, 6, 7 एंड 9 और एग्जाम्पल 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 पूरा का पूरा छोड़ देना है। ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं अभी अभी। एग्जाम्पल नंबर 9 एंड रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट छोड़ देना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 17 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 को छोड़ देना है। पूरा चैप्टर नहीं, देखिए उसमें से जो जो टॉपिक बोले जा रहे हैं वही छोड़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 4, 5, 6 और 9 और 10 7.1 में से छोड़ दीजिए। 3, 8, 9 और 10 7.2 में से, और 3, 4 और 5 एक्सरसाइज 7.3 में से छोड़ दीजिए। इसी तरह टिग्नोमेट्री की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है और 8.1 का छोड़ देना है आपको। ठीक है, टिग्नोमेट्री सेक्शन से। और एग्जाम्पल नंबर 6 है जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फिफ्थ, फिर थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में से छोड़ देना है। एग्जाम्पल नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ और 9th एंड 10th जो है 8.4 में से छोड़ देना है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15, 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 में से छोड़ देना है आपको। तो देखिए आपको कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सर्कल में से बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9 to 13 10.2 से छोड़ देना। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 11.1 से छोड़ देना है। और एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट छोड़ देना है। 11.2 कंप्लीट छोड़ देना है। 12th एरिया एंड रिलेटेड टू द सर्किल से बात करें, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल में से क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 छोड़ देना है। एग्जाम्पल नंबर
3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 13 12.2 से छोड़ देना है। और एक्सरसाइज जो 12.13 कंप्लीट विद रिलेटेड एग्जाम्पल्स सब कुछ छोड़ देना है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी छोड़ देना है, जिसमें अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो उनके एग्जाम्पल करने हैं। देखिए एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल लिखा है तो विद एग्जाम्पल ही छोड़ देना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि दो तरह के जो मेटल्स से मिलकर बने हुए हैं ना, उन एक्सरसाइज 13.1 विद एग्जाम्पल छोड़ देने हैं आपको। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें, रिलेटेड एक्सरसाइज जो 13.2 विद रिलेटेड एग्जाम्पल छोड़ देना है। 13 बात करें कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 13.3 विद रिलेटेड एग्जाम्पल, इसको भी छोड़ देना है। जैसे कि जो टॉपिक समझ में आ रहा है आपको इसी को छोड़ना है, ध्यान रखना है आपको। ये कभी आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट छोड़ दो, कंप्लीट नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स रिलेटेड विद दैट टॉपिक दोज आर रिटन हियर, इनको छोड़ना है आपको, ठीक है। और फोर्थ पर्सन में बात करें हम, एग्जाम्पल नंबर 13 14 एंड क्वेश्चन नंबर जो है 5 चैप्टर नंबर या एक्सरसाइज नंबर 13.4 से छोड़ना है। स्टैटिक्स की बात करूं तो कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 14.1 में से छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 3 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 से छोड़ देना है। एग्जाम्पल नंबर 8 छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो एक्सरसाइज 14.3 के लिए जो होता है उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 भी 14.3 से छोड़ देना है। एक्सरसाइज जो है 14.4 विद एग्जांपल्स छोड़ देना है। 14.4 विद एग्जांपल्स छोड़ देना है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपका जो एग्जांपल नंबर 7 9 12 एंड क्वेश्चन नंबर 2 3 7 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 ऑफ एक्सरसाइज 15.1 को छोड़ देना है प्रोबेबिलिटी से। अब आ जाइए साइंस की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स जो है आता है। फिजिक्स में आपका जो पाठ संख्या है उसमें देखिए अब क्या क्या छोड़ना है आपको। तो पहला है प्रकाश, यानी लाइट की बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये आपका आएगा, ठीक है। प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आएगा। इसके बाद में 11th की बात करें, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है, इसमें से आपको एक टॉपिक छोड़ना है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रिज्म वाला जो टॉपिक है उसको छोड़ देना है। उसके बाद में एक और है आपका कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वाइट लाइट का जो वो होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट, तो उसको हटाना है आपको, उसको छोड़ देना है। इसके बाद में आ जाइए विद्युत में, विद्युत यानी कि लाइट में से आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट में से बात करें तो वायुमंडलीय अपवर्तन भी आपको अच्छा इसी टॉपिक में से जो आपका मानव नेत्र में से आप अवायुमंडलीय अपवर्तन जो था उसको भी छोड़ना था, और प्रकाश का प्रकीर्णन था उसको भी छोड़ना था, ठीक है। इसके बाद में जो विद्युत है आपका, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो आपका टेम्परेचर इफेक्ट है ना, उसको छोड़ देना है इलेक्ट्रिसिटी में से, और विद्युत शक्ति को भी छोड़ देना है, पावर, ठीक है। उसके बाद में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 13 जो है उसमें संपूर्ण पाठ जो है आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है भाई साहब, कतई नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए। जीव विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें तो देखिए कौन कौन से पाठ संख्याएं हैं, फटाफट हम पढ़ लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 2 3 4, ये चारों के चारों सेलेक्टेड है, इनको पढ़ना है। लेकिन आपका जो चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, इसमें से टॉपिक छोड़ना है, धातुओं की प्राप्ति और संरचना संचारण, इसको छोड़ देना है, इस टॉपिक को छोड़ देना है, केवल टॉपिक को, चैप्टर को नहीं। फोर्थ है कार्बन एंड उसके यौगिक, तो कार्बन एंड उसके यौगिक पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक नहीं आएंगे जो कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, याद रखना आप। पांचवा जो बात करें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। जैविक पराक्रम, इसको पढ़ना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय, इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको छोड़ देना है। जीव जनन कैसे करते हैं, इसको पूरा पढ़ना है आपको। आनुवंशिकता एवं जीव विकास, इस चैप्टर में से आपको 2-3 टॉपिक छोड़ने हैं, जिसमें विकास है, जाति उद्भवन है, विकास एवं वर्गीकरण है, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये भी आपका जो टॉपिक है छोड़ देना है। ऊर्जा के सूत्र पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, हमारा पर्यावरण पूरा पढ़ना है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, ये डिलीट कर दिया गया है चैप्टर।
अब आ जाइए एसएसटी में। तो एसएसटी में देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आपके जो कि उप विषय नंबर 6 है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इस टॉपिक को छोड़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आएगा। अब आ जाइए भारत में राष्ट्रवाद, तो ये पूरा चैप्टर आपका आएगा। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकरण वाला भी चैप्टर पूरा का पूरा आएगा, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। अब आ जाइए आगे। चौथा है औद्योगिकीकरण युग का, इसमें से आपको केवल एक उप टॉपिक छोड़ना है, उप विषय जो है 4 फैक्ट्रियों का आना, ये आपको छोड़ देना है चौथे चैप्टर में से, ठीक है। और जो इसका एक छठा टॉपिक भी है वस्तुओं के लिए बाजार, इसको भी आपको छोड़ देना है चौथे टॉपिक में, चौथे चैप्टर में से। पांचवें चैप्टर की बात करें मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया, तो ये नहीं आएगा, इस संपूर्ण पाठ को छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। नागरिक शास्त्र की बात करें तो सत्ता की साझेदारी पूरा पढ़ना है आपको, संवाद पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए, इसको जो भी है आपको सॉरी, जो पढ़ना सच्चा की साझेदारी में, तो यहाँ पे 5 टॉपिक दे रखे हैं, इनको पढ़ना है। और संघवाद में जो 7 टॉपिक दिए हैं इस वो पढ़ना है। इसी तरह से जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो मैंने बता दिया था इसको। अब इसके बाद में आ जाइए नीचे की तरफ, देखिए बताता हूँ। पाँचवा जो चैप्टर है इसमें से आपको क्या करना है, ये 1 से लेकर 9 टॉपिक टॉपिक तक पूरा पढ़ना है, सॉरी छठा चैप्टर में राजनीतिक दल, ये पूरा चैप्टर में से ये 1 से लेकर 9 टॉपिक तक पढ़ना है। लेकिन पांचवा जो चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन, ये पूरा पाठ हटा हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। सातवां पाठ है लोकतंत्र के परिणाम, इसमें टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आठवां जो है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें 1 2 3 ये टॉपिक पढ़ने हैं। और कौन कौन से टॉपिक चीज़ें हटा दी गई हैं, अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ नहीं पढ़ना है, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ नहीं पढ़ना है। भूगोल ज्योग्राफी की बात करें तो ये पूरा चैप्टर आपका जो है इसमें आएगा, लेकिन इसमें से कौन कुछ चीज़ें संशोधित कर दी गई हैं जिनको नहीं पढ़ना है आपको। तो संसाधनों के प्रकार नहीं पढ़ना है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और संसाधन स्वामित्व के आधार पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर व्यक्ति संसाधन, सामुदायिक सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के आधार पर संसाधन, ये जो चीज़ें जो इधर लिखी है ना राइट हैंड में, यदि किसी जैसे कि आप देखेंगे पीले कलर में जो ऊपर लिखा है, मैंने जो बताया कि आपको हाँ के राइट साइड में जो चीज़ें लिखी हैं सारी की सारी ये टेबल जैसी, ये पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है आपको। अब आ जाइए कृषि में। तो कृषि में आपको पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, जल संसाधन पूरा चैप्टर आएगा, वन एंड वन्य जीव पूरा चैप्टर आएगा। लेकिन उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पे राइट साइड में लिखे हैं। IUCN लिखा है ना, IUCN के अनुसार वन प्राणियों की विभिन्न जातियाँ, ये नहीं पढ़ना है। इसी के नीचे जितने भी टॉपिक्स ये लिखे हैं आपको नहीं पढ़ने हैं। इसका जो PDF है मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ना है पूरा, उसमें से जो जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं इनको नहीं पढ़ना है। और वन निर्माण उद्योग, इसको ही पढ़ना है, लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो उनको नहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको भी पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए अर्थशास्त्र, यानी कि अब आपका जो विकास है चैप्टर, उसमें से आपको संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। और दूसरा जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, स्वामित्व अधिकार नहीं पढ़ना है, क्षेत्रक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, इसको नहीं पढ़ना है। मुद्रा और साख में से साख की 2 विभिन्न स्थितियां नहीं पढ़नी है, और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह नहीं पढ़ने हैं। और वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थशास्त्र, यानी चौथा जो है चैप्टर में से न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष नहीं पढ़ना है। और पांचवा जो है ये चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह आपके वोकेशनल जो एग्ज़ाम होते हैं, जो ये कुछ कुछ एग्रीकल्चर या फिर आप जो ITs के जो चैप्टर्स यूज़ करते हैं या फिर सिलेबस यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऑटोमोबाइल्स लेते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर्स लेते हैं, कुछ ब्यूटी थेरेपीज लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आपको दे रखा है। तो इसकी PDF लिंक आप देख लेंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको पूरा समझ पाएंगे। जो कुछ कुछ होम हेल्थ होता है, कुछ आपके जो है जीव विज्ञान लेते हैं, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप PDF लिंक डाउनलोड कर लेंगे, और पूरा वीडियो आपको समझा दिया मैंने। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप तक जो भी है आपके लेटेस्ट चीज़ें आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।